नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज नाग पंचमी है, इसीलिए आज कार्यक्रम में हम जानेंगे नाग पंचमी पर काल सर्प दोष के लक्षण और आसान अचूक उपाय। नाग पंचमी पर किस तरह करें नाग देवता को प्रसन्न, और ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे राशि अनुसार नाग पंचमी पर कैसे करें शिव पूजा। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें नाग पंचमी की पूजा, कैसे करें काल सर्प दोष दूर? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से नाग पंचमी का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है हस्त, योग है शिव और करण है बालव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे हम लोग नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। किस प्रकार आज की तिथि का आप अपनी राशि के अनुसार लाभ ले सकते हैं, क्या उपाय आज आपको करने चाहिए, और जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष जैसे भयानक योग बने हुए हैं आज की तिथि में उनके लिए बहुत प्रभावी उपाय और निदान किया जा सकता है। तो किस प्रकार सरल माध्यमों के द्वारा आप अपने कुंडली के इस गंभीर दोष को दूर कर सकते हैं, वो सारे उपाय आज मैं आपको बताऊंगा आज के महा उपाय में। तो आज नाग पंचमी का पावन दिन है। आज नाग देवता का पूजन किया जाता है और साथ ही महादेव को प्रसन्न करने के लिए भी विशेष पूजा की जा सकती है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि राशि अनुसार नाग पंचमी पर पूजा का क्या विधि विधान है, जिसमें सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वाले जातक आज कैसे करें पूजा। जी बिल्कुल, श्रावण मास में भगवान शंकर का ये बहुत ही प्रिय मास है और इस मास में बहुत सारी ऐसी तिथियां आती हैं जब हम लोग भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। तो श्रावण मास में प्रतिदिन शिव उपासना का एक विशेष विधान बताया गया है। इस संपूर्ण महीने में 4 सोमवार, 1 प्रदोष तथा शिवरात्रि और कुछ विशेष तिथियां पड़ती हैं जिनमें महादेव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। नाग पंचमी भी उनमें से एक विशेष तिथि है जिनमें सर्प देवता के साथ यदि महादेव का पूजन किया जाए तो कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव व कालसर्प योग जैसे अमंगलकारी योगों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए श्रावण का महीना बहुत अधिक शुभ फल देने वाला होता है। तो आज हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार राशि अनुसार आप अपने लिए कुछ उपाय, कुछ निदान कर सकते हैं जिससे आपको महादेव की कृपा मिले। तो उस क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए। मेष राशि के जातकों को नाग पंचमी की तिथि में कच्चा दूध, दही आपको अर्पित करना चाहिए भगवान शिव को, और जल में गुड़ मिलाकर के इस जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। साथ ही भोलेनाथ को धतूरे का फल अर्पित करना चाहिए। कपूर जला करके भगवान शिव की आप आरती कर लें। लाल चंदन, लाल फूल, आपको लाल पुष्प उनको अर्पित करना है। शक्कर या गुड़ से बनी हुई मीठी रोटी बना करके भगवान शंकर को भोग लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी राशि के अनुसार जो विशेष मंत्र है वह है ओम ममलेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप आज अवश्य करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले नाग पंचमी की पूजा कैसे करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत शुभकारी होगा। इसके अलावा चावल, सफेद चंदन, सफेद पुष्प यानी सफेद फूल, अक्षत और चावल आपको भगवान शिव को अलग से अर्पित करने हैं। साथ ही भोलेनाथ को धतूरा और उसके बाद मोगरे का इत्र यदि आप अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अंत में भगवान भोलेनाथ को मिठाई का भोग लगाएं और कपूर जला करके आप उनकी आरती कर लें। ऐसा करने से आप पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। अब जानते हैं कि आपकी राशि अनुसार कौन से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए आज की तिथि में। तो आपके लिए है ओम नागेश्वराय नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ जीवन में ले सकते हैं।
चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक नागपंचमी की पूजा कैसे करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को नागपंचमी की तिथि में भगवान शिव का गन्ने के रस के साथ अभिषेक करना चाहिए। उसके साथ साथ लाल गुलाल, कुमकुम, चंदन, इत्र आदि से अभिषेक करें। इसके अलावा मूंग, दूर्वा, आक के फूल और कुशा भी आपको समर्पित करना चाहिए और कुछ मिष्ठान का भोग लगा करके आप आरती करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके साथ साथ ओम भूतेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना, यह आपकी राशि अनुसार विशेष मंत्र है। यह आपको बहुत अच्छी शुभता आज के दिन में और आने वाले समय में देता रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को नाग पंचमी की तिथि में भगवान शिव का अभिषेक घी तथा अष्टगंध और चंदन से करना चाहिए। साथ ही कच्चा दूध, सफेद आकड़े के पुष्प यानी मदार के पुष्प और शंख पुष्प भी यदि आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो अच्छा फायदा मिलता है। गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी, मिठाई और अन्य प्रसाद का भोग लगा करके शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और महादेव के जो 12 नाम हैं, यदि आप उन 12 नामों का स्मरण करें, यही आपके लिए राशि मंत्र होगा आज के लिए, तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज नागपंचमी की पूजा पर क्या खास करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को नागपंचमी की तिथि में गुड़ के जल से और उसके साथ साथ फलों के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जल में यानी पानी में शक्कर घोल करके भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। गेहूं और मदार के पुष्प यदि आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं और उसके साथ साथ गुड़ और चावल से बनी हुई खीर, जिसे बखीर कहा जाता है आम भाषा में, यदि आप इसका भोग महादेव को अर्पित करें तो महादेव की कृपा आपको तत्काल प्राप्त होती है। और इस विशेष तिथि में आपकी राशि के लिए जो विशेष मंत्र है वह षडाक्षर मंत्र है, यानी ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको आज की तिथि में 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आपके लिए बहुत कल्याणकारी ये मंत्र सिद्ध होने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले कैसे करें आज के दिन में पूजा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए नागपंचमी की तिथि में गन्ने के रस के साथ भगवान शिव का अभिषेक करना फलदायी होगा। यह आपकी तमाम आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक कष्ट को, रुपए पैसे की तंगी को दूर कर सकता है। इसके बाद धतूरा, भांग और आक के फूल भगवान को आपको अर्पित करने हैं। आप अपनी तरफ से दूर्वा यानी दूर्वा घास जो होती है वह, पान के पत्ते, ये आप उनको अर्पित करें। इसके साथ ही बिल्व पत्र पर नैवेद्य रख करके यदि आप महादेव को अर्पित करते हैं तो ये उनको प्रसन्न करने वाला होता है। और अंत में आपको कपूर मिश्रित जल से उनका अभिषेक एक बार पुनः कर लेना चाहिए। शिव चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो यह कल्याणकारी सिद्ध होगा आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए। इससे महादेव की कृपा आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज नागपंचमी की पूजा कैसे करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को नागपंचमी की तिथि में जल में तरह तरह के पुष्प डाल करके इस सुगंधित जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा इत्र या सुगंधित तेल से भी भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक कर सकते हैं। और उसके उपरांत दही, शहद और श्रीखंड का भोग और प्रसाद यदि आप अर्पित करें तो फायदा मिलेगा। इसके बाद सफेद फूल, बिल्वपत्र, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन आदि भोलेनाथ को आपको अर्पित करना चाहिए। और इस सारी प्रक्रिया के अंत में भगवान भोलेनाथ की आप अपनी तरफ से आरती कर लें। आपके लिए जो राशि अनुसार विशेष साधना का मंत्र है वह शिवाष्टक का पाठ कर लेना, यानी शिवाष्टक का यदि आप पाठ करते हैं, यही आपकी राशि के लिए मूल मंत्र है आज का। शिवाष्टक का पाठ करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक नागपंचमी की पूजा कैसे करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए नागपंचमी के पर्व पर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना शीघ्र फलदायी माना जाता है। साथ ही लाल पुष्प भी आपको अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। महादेव का श्रृंगार आपको भात यानी चावल से करना चाहिए। शिव पूजा में भात पूजन का बहुत विशेष महात्म्य है। खासतौर पर मंगल देव, मंगलनाथ कहा जाता है, जो उज्जैन में है, भगवान शिव का स्वरूप है। और ऐसा मानते हैं जिनकी कुंडली में मंगल का दोष होता है, मंगलनाथ की पूजा करना और खासतौर पर भात पूजन करना वह मंगल के सभी अशुभ योगों को मिटा देता है। तो आप यदि भात पूजन करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये भात पूजन की प्रक्रिया ये है कि आपको चावल को पहले पका लेना चाहिए। इसके बाद इन चावलों को आपको ठंडा कर लेना चाहिए और उस ठंडे हुए चावल से जब वो एकदम
एकदम पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब उस चावल से आपको भगवान शिव का श्रृंगार करना है, उनको और सौंदर्यता बढ़ानी है। सूखे मेवे का आपको भोग अर्पित करना चाहिए। बिल्वपत्र, गुलाब आदि अर्पित करके आप उनकी आरती कर लें अपनी श्रद्धा के अनुसार, तो आपको फायदा मिलेगा। और आपके लिए जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। ओम अंगारेश्वराय नमः। ओम अंगारेश्वराय नमः। ओम अंगारकाय कहते हैं, मंगल देवता का ये मंत्र है और ये उसके भी इष्ट हैं। ओम अंगारेश्वराय नमः, ये उनके भी ईश हैं। तो इस मंत्र का जाप करने से आपको हर प्रकार से राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातक नागपंचमी की पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखें। धनु राशि वाले जातकों को नागपंचमी के पर्व पर शुद्ध जल, शहद, घी से आपको शिवलिंग का स्नान कराना है। फिर उसके बाद दूध में हल्दी मिला करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना आपके लिए बहुत फलदायी माना जाएगा। इसलिए इस राशि वाले जातक लोगों को सावन में हल्दी मिले दूध से ही भगवान शिव का ज्यादा से ज्यादा अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान को चने के आटे और मिश्री से मिठाई तैयार करके आपको अपने हाथों से भोग अर्पित करना चाहिए। पीले या गेंदे के पुष्प यदि आप पूजा में अर्पित करते हैं, प्रयोग में लेते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए जो राशि अनुसार मंत्र है वो है ओम रामेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छी सफलता और जीवन में बहुत अच्छी उत्कृष्टता दे सकता है। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों को आज के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों को नागपंचमी के पर्व पर नारियल के जल से यानी नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गेहूं से शिवलिंग को ढक करके विधिवत आपको उनका पूजन करना है। साथ ही उड़द की दाल से तैयार मिष्ठान का भोग यदि आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो फायदा मिलता है। पूजन आरती पूर्ण होने के बाद इस गेहूं का दान जरूरतमंद लोगों को कर दीजिए, यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। इस उपाय से आपकी समस्त समस्याएं जो हैं वह समाप्त हो जाएंगी। नीले कमल के पुष्प भगवान शिव को यदि आप अर्पित करते हैं तो और विशेष फायदा लिया जा सकता है। आज के दिन का शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना, इसका जाप, इसका उच्चारण करना आपके लिए हर प्रकार से कल्याणकारी होगा। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले नागपंचमी की पूजा कैसे करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को नागपंचमी के अवसर पर सफेद और काले तिल को मिलाकर के किसी ऐसे शिवलिंग पर आपको यह तिल अर्पित करना है जो एकदम एकांत में हो, जहां बहुत कम लोग जाते हो या जहां कोई ना पहुंच पाता हो। ऐसे स्थान में कहीं शिवलिंग खोज करके यदि आप पूजा करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। तिल के तेल से भगवान शिव का आप अभिषेक कर सकते हैं। यह शनि से जुड़ी हुई सभी पीड़ा को समाप्त करता है। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से पूर्व शिवलिंग को अच्छे तरीके से आप स्नान कर लें, उनको जो भी अभिषेक की प्रक्रिया करनी है कर लें, क्योंकि तिल चढ़ाना वह अंतिम प्रक्रिया होनी चाहिए, श्रृंगार की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके बाद काले और सफेद तिल से आपको उनका पूजन करना है। पूजन के उपरांत आरती कर लें। साथ ही साथ उड़द से बनी हुई मिठाई का, मिष्ठान का यदि आप भोग लगाते हैं और शमी के पुष्प, शमी के पत्र अर्पित करते हैं तो फायदा मिलता है। आपके लिए जो मंत्र है, जो आपकी राशि का विशेष मंत्र है वो है ओम शिवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार कम से कम जाप अवश्य कर लेना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले नागपंचमी की पूजा कैसे करें। मीन राशि वाले जातक लोगों को नागपंचमी के उपलक्ष्य पर पीपल के नीचे बैठ करके शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। दूध में केसर मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करें। चावल और दही मिला करके आपको भोग अर्पित करना है। बिल्वपत्र चढ़ाएं, पीली सरसों और नागकेसर शिव जी को अर्पित करें तथा आरती करें तो फायदा मिलता है। और उसके साथ साथ आपकी राशि का जो मंत्र मैं बताता हूं, उस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आपकी राशि के लिए विशेष मंत्र है ओम भौमेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये तो बात रही राशिफल की। अभी मैंने आपको बताया कि 12 राशि के अनुसार आपको किस प्रकार से आज की तिथि का लाभ लेना है, नागपंचमी पर आप कैसे पूजा करें। लेकिन निसंतान दंपतियों को श्रावण मास के किसी भी दिन से आरंभ करके 40 दिन तक भगवान शिव को घी चढ़ाना चाहिए। यह निसंतान दंपतियों के लिए विशेष उपाय है। इससे संतान प्राप्ति की जो मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। यदि आप चाहें तो राशि अनुसार इस कार्यक्रम में जो आज मैंने आपके लिए साधना और मंत्र बताए हैं, उन क्रम को आप आगे भी जारी रख सकते हैं। और यह साधना का जो राशि अनुसार मंत्र है, ये राशि वालों के लिए भी लागू होता है।
अगर आपको अपनी राशि के अनुसार जो मैंने मंत्र बताया आप चाहते हैं कि आप उसका आगे भी फायदा लेते रहें, तो निश्चित तौर पर आज से आरंभ करके आप जीवन पर्यंत इन मंत्रों का लाभ ले सकते हैं। अपने राशि अनुसार मंत्रों का जाप करेंगे तो अन्य मंत्रों से वो कहीं ज्यादा आपको फायदा दे सकता है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे नाग पंचमी पर काल सर्प दोष के लक्षण और आसान अचूक उपाय। बने रहिए हमारे साथ।